जिस समय यह कहानी आगे बढ़ेगी, उस समय दुनिया तेजी से बदल चुकी होगी। हर तरफ अनिश्चितता का माहौल होगा और इंसान आने वाले कल को लेकर पहले से ज्यादा बेचैन हो चुका होगा। लेकिन ठीक उसी समय भारत की धरती पर एक ऐसी जगह होगी जहां समय ठहर सा गया होगा। 22 जनवरी 2026 की सुबह जब उगेगी, तब यह सिर्फ एक तारीख नहीं होगी, बल्कि उस ऐतिहासिक क्षण के 2 साल पूरे हो चुके होंगे, जिसने करोड़ों लोगों के विश्वास को एक आकार दिया होगा। आने वाले समय में लोग कहेंगे कि जब दुनिया अलग-अलग तरह की उथल-पुथल से गुजर रही होगी, तब अयोध्या में एक स्थिर शांति महसूस की जा रही होगी और उसी शांति के केंद्र में राम मंदिर खड़ा होगा। भविष्य की उस सुबह सूरज की पहली किरणें मंदिर के शिखर को छू रही होंगी और वह दृश्य सिर्फ आंखों से नहीं, बल्कि दिल से महसूस किया जा रहा होगा। लोग दूर दूर से अयोध्या की ओर बढ़ रहे होंगे, कोई पैदल, कोई बसों में, कोई ट्रेन से और कोई सिर्फ मन ही मन प्रभु राम का स्मरण करते हुए, क्योंकि यह यात्रा अब केवल जगह तक पहुंचने की नहीं होगी, यह यात्रा आस्था तक पहुंचने की होगी। 2 साल पहले जिस स्थान पर इतिहास ने एक नया मोड़ लिया होगा, उसी स्थान पर अब भविष्य एक नया संदेश देने वाला होगा। लोग यह याद कर रहे होंगे कि कैसे राम मंदिर का निर्माण सिर्फ पत्थरों से नहीं हुआ था, बल्कि त्याग, धैर्य और विश्वास से हुआ था। भविष्य के इस दिन पर बच्चे अपने माता-पिता से पूछ रहे होंगे कि राम मंदिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और माता-पिता उन्हें सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि संस्कार समझा रहे होंगे। इस समय अयोध्या की गलियों में शोर नहीं होगा, बल्कि एक अनुशासन होगा, एक मर्यादा होगी और हर चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई दे रही होगी। घंटियों की आवाज हवा में फैल रही होगी और ऐसा लग रहा होगा जैसे समय खुद कुछ पल के लिए रुक गया हो। लोग यह महसूस कर रहे होंगे कि राम मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं रह गया होगा, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए पहचान बन चुका होगा। भविष्य में यह भी कहा जाएगा कि जब दुनिया में बहुत कुछ अस्थिर लग रहा होगा, तब राम मंदिर लोगों को स्थिर रहना सिखा रहा होगा। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अपने साथ कोई न कोई सवाल लेकर आया होगा और वापस जाते समय उसे उत्तर नहीं, बल्कि शांति मिल रही होगी। 22 जनवरी 2026 को 2 साल पूरे होने का यह अवसर किसी उत्सव की तरह नहीं, बल्कि एक आत्मचिंतन की तरह मनाया जा रहा होगा। लोग सोच रहे होंगे कि राम कौन है, और जवाब सिर्फ ग्रंथों में नहीं, बल्कि व्यवहार में मिल रहा होगा। मर्यादा, धैर्य, कर्तव्य और करुणा, ये शब्द अब सिर्फ सुनाई नहीं दे रहे होंगे, बल्कि महसूस किए जा रहे होंगे। भविष्य के इस दिन पर यह साफ दिख रहा होगा कि राम मंदिर ने लोगों को जोड़ने का काम किया होगा, तोड़ने का नहीं। दूर दूर तक फैली रोशनी यह संकेत दे रही होगी कि यह स्थान सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं रह गया होगा, बल्कि पूरे देश के मन में बस चुका होगा। लोग यह भी महसूस कर रहे होंगे कि यह 2 साल सिर्फ समय का अंतर नहीं होंगे, बल्कि सोच में आए बदलाव का प्रमाण होंगे। भविष्य की इस घड़ी में कोई जल्दबाजी नहीं होगी, कोई शोर नहीं होगा और कोई दिखावा नहीं होगा, क्योंकि यह आयोजन दिखाने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होगा। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा होगा, हर किसी के मन में यह एहसास गहरा होता जा रहा होगा कि राम मंदिर आने वाले समय में सिर्फ अतीत की याद नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाला प्रतीक बन चुका होगा। यह कहानी यहीं नहीं रुकेगी, क्योंकि जो संदेश आज आकार ले रहा होगा, वह आने वाले कल को बदलने वाला होगा। जैसे जैसे यह कहानी अपने दूसरे हिस्से में आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे 22 जनवरी 2026 का दिन और भी गहराता चला जाएगा, क्योंकि अब यह सिर्फ एक आयोजन नहीं रहेगा, बल्कि एक सामूहिक अनुभूति बन चुका होगा। दिन ढलने की ओर बढ़ रहा होगा, लेकिन अयोध्या की ऊर्जा कम नहीं हो रही होगी, बल्कि हर बीतते पल के साथ यह और अधिक स्थिर और अधिक शांत होती जा रही होगी। लोग मंदिर प्रांगण में बैठे होंगे, कुछ आंखें बंद करके, कुछ हाथ जोड़कर और कुछ बस उस वातावरण को अपने भीतर उतार लेने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि हर कोई समझ रहा होगा कि यह पल साधारण नहीं है। भविष्य के इस क्षण में यह साफ महसूस किया जा रहा होगा कि राम मंदिर ने 2 वर्षों में सिर्फ एक स्थान के रूप में नहीं, बल्कि एक विचार के रूप में अपनी जगह बना ली होगी।
यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अपने भीतर किसी न किसी संघर्ष को लेकर आया होगा, लेकिन मंदिर की सीमाओं में प्रवेश करते ही वह संघर्ष धीमा पड़ता जा रहा होगा। घंटियों की गूंज अब सिर्फ कानों तक नहीं पहुंच रही होगी, बल्कि दिल के भीतर उतर रही होगी, और हर ध्वनि यह याद दिला रही होगी कि शांति भी एक शक्ति होती है। भविष्य में लोग यह कहेंगे कि उस दिन अयोध्या में भीड़ नहीं थी, वहां संयम था, वहां अनुशासन था, और वहां एक साझा भाव था जो शब्दों से परे था। सूरज ढलते ढलते मंदिर की रोशनी और भी स्पष्ट हो रही होगी, और अंधेरा आते ही यह रोशनी और ज्यादा अर्थपूर्ण लगने लगेगी। यह दृश्य लोगों को यह एहसास दिला रहा होगा कि जब बाहर की दुनिया में भ्रम और अस्थिरता बढ़ेगी, तब भीतर की रोशनी ही रास्ता दिखाएगी। राम मंदिर उस भविष्य में किसी चुनौती का उत्तर नहीं बन रहा होगा, बल्कि वह यह सिखा रहा होगा कि हर चुनौती का सामना स्थिर रहकर भी किया जा सकता है। लोग यह भी महसूस कर रहे होंगे कि आस्था का अर्थ केवल मानना नहीं होता, बल्कि उसे अपने आचरण में उतारना होता है। भविष्य के उस समय में बच्चे अपने माता पिता का हाथ पकड़े मंदिर की ओर देख रहे होंगे, और उनकी आंखों में सवाल नहीं बल्कि भरोसा होगा। यह भरोसा किसी वादे पर आधारित नहीं होगा, बल्कि अनुभव पर आधारित होगा। 2 साल पहले शुरू हुई यात्रा अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी होगी, जहां सवाल यह नहीं होगा कि राम मंदिर बना या नहीं, बल्कि यह होगा कि राम के मूल्यों को कितने लोग जी रहे होंगे। लोग यह स्वीकार कर रहे होंगे कि सच्ची जीत शोर में नहीं, बल्कि संयम में होती है। उस दिन अयोध्या से लौटते समय कोई जल्दी नहीं कर रहा होगा, क्योंकि हर कोई जानता होगा कि यह अनुभव समय से नहीं, बल्कि मन से जुड़ा हुआ है। भविष्य की उस रात में जब लोग अपने अपने स्थानों पर लौट चुके होंगे, तब भी अयोध्या की शांति उनके भीतर बनी रहेगी। यह शांति उन्हें याद दिलाती रहेगी कि राम मंदिर सिर्फ ईंट और पत्थर की संरचना नहीं है, बल्कि यह एक दिशा है, एक आधार है। भविष्य में जब भी दुनिया किसी नए मोड़ पर खड़ी होगी, लोग अनजाने में ही अयोध्या की ओर देखेंगे, क्योंकि वहां उन्हें स्थिरता का अर्थ मिला होगा। 22 जनवरी 2026 का यह दिन इतिहास में किसी उत्सव की तरह नहीं, बल्कि एक मील का पत्थर बनकर दर्ज हो चुका होगा। यह मील का पत्थर यह बताएगा कि जब विश्वास संयम के साथ चलता है, तब वह विभाजन नहीं, बल्कि एकता पैदा करता है। और इसी एहसास के साथ यह कहानी अपने अंत की ओर बढ़ रही होगी, लेकिन इसका संदेश खत्म नहीं हो रहा होगा, क्योंकि भविष्य अभी भी हमारे सामने खुला हुआ होगा, और यह हम पर निर्भर करेगा कि हम इस स्थिरता को अपने जीवन में कितना उतार पाएंगे। अगर यह कहानी तुम्हें भीतर तक छू रही होगी, तो यह समझ लेना कि यह सिर्फ सुनने के लिए नहीं कही गई होगी, बल्कि जीने के लिए कही गई होगी। यह वीडियो यहीं समाप्त हो रहा होगा, लेकिन राम मंदिर की यह यात्रा जारी रहेगी, समय के साथ और भी गहरी होती चली जाएगी, क्योंकि जब दुनिया बदलती रहेगी, तब भी मर्यादा, धैर्य और करुणा जैसे मूल्य स्थिर रहेंगे, और यही स्थिरता आने वाले समय में सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरेगी।